Hello students, we are reading lesson 2 Lost to Spring. This lesson is about two boys, Sahib who is a rag picker and Mukesh who is a bangle maker. The writer here describes that spring season, which means a new life, beginning of a new life, which symbolizes childhood, is not happy for all the kids. Here the writer talks about the hardships of life, how Sahib and Mukesh became a partner in survival. पार्टनर इन सर्वाइवल मतलब अपने माता पिता की हेल्प कर रहे हैं जीवन याचिका आजीविका कमाने में. साहिब के बारे में हमने अभी तक पढ़ा दैट ही इज अ रैग पिकर. द राइटर सीज हर एवरी मॉर्निंग scrounging the garbage dumps, and then she asks him to go to school. Sahib says there is no school. When somebody will build that, I will go. His full name is Sahib-e-Alam, which means Lord of the universe, but the irony is that he is a poor rag picker. One day she asks the boys, why do they not wear footwear? At this, another boy replies that if his mother gives him, he throws them away. The boy who answered it was wearing unmatched shoes. When the writer says about that, then he says nothing. He only says, I want shoes, and here she says that she has seen traveling across the country many children walking barefoot in cities on village roads. It is not the lack of money, but a tradition to say barefoot is one explanation. The writer says that people often say, because पुरानी ये स्टोरी है, उस समय आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वाभिमानी हैं, जो नहीं चाहते कि लोगों को पता लगे कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं. तो उन्होंने बताया कि अक्सर लोग क्या कह देते हैं कि ये पैसे की तंगी नहीं, लैक मतलब अभाव, पैसे के अभाव की वजह से हम नहीं खरीदते. ऐसी बात नहीं है, वी कैन अफोर्ड, बट इट इज़ अवर ट्रेडिशन. लेकिन ये तो हमारी परंपरा है कि हम बैरफुट नंगे पाँव ही रहते हैं. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवर परपैचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. परपैचुअल मीन्स कंटिन्यूस, कि क्या ये केवल एक कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ पॉवर्टी जो है कि वो गरीबी से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, उसे छिपाने का एक तरीका है? सिर्फ ये कह देना कि हमारी तो परंपरा है नंगे पाँव रहने की. एंड देन शी टॉक्स अबाउट, देन शी रिमेंबर्स अ स्टोरी. शी टॉक्स अबाउट अ मैन फ्रॉम उडुपी कर्नाटका, कि एक व्यक्ति जिसने उन्हें एक कहानी सुनाई. किस बारे में? कि अक्सर जो लोग कह देते हैं कि ये परंपरा है नंगे पाँव रहने की, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये केवल पैसे की तंगी है. कैसे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया? एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट. मंदिर में पुजारी थे तो पंडित थे ये. जब भी स्कूल जाते तो रास्ते में मंदिर आता. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज. अब मंदिर में थोड़ी देर के लिए रुकते और प्रे करते गॉड को, गॉडेस थी वहाँ, कि उन्हें एक पेयर शूज़ मिल जाएं. देखिए इतने गरीब थे कि शूज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, इसीलिए डेली जब मंदिर में रुकते प्रार्थना करते तो अपने लिए क्या मांगते? अपने लिए एक जोड़ी जूते मांगते बस. विच वॉज 30 years later. और जो उन्होंने कहानी बताई उसके 30 वर्ष बाद, जबकि उन्होंने बताई, जब कहानी जिस समय की बताई उसके 30 वर्ष बाद, राइटर कहती हैं व्हेन शी विजिटेड दैट प्लेस द टेम्पल, that particular temple where his father was a priest, which was now drowned in an air of desolation, जो भी बिल्कुल desolation माने उदासी में डूबा हुआ था, अकेलेपन में, वीराने से में. वहाँ वो जाती हैं और वहाँ वो क्या देखती हैं कि अब सिचुएशन चेंज हो गई है. आप शायद बिलीव ही ना कर पाएँ कि ऐसा भी हुआ कि कोई बच्चा इतना गरीब है कि कोई बच्चा भगवान से कुछ मांग रहा है, तो वो भी एक जोड़ी जूते. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. तो राइटर कहती हैं जब वो वहाँ गई तो उन्होंने देखा कुछ प्लास्टिक चेयर्स वहाँ थी. A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. कि जब
वो वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा आया जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है, सॉक्स एंड शूज, जूते जुराबे भी पहने हुए, भागता हुआ है। एक फोल्डिंग बेड वहाँ बिछा हुआ था, उस पर अपना स्कूल बैग गिरा दिया, फेंक दिया। तो अब वो यहाँ क्या बता रही हैं, अब वो इतने वेल टू डू हैं कि ना सिर्फ शूज़ बल्कि और भी चीज़ें जैसे फोल्डिंग बेड है या चेयर्स हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. तो वो बच्चा जब उसे, अब वो पुरानी कहानी याद कर रही हैं, जब उसे एक जोड़ी जूते मिल गए तो उसके बाद उसने प्रेयर करना नहीं छोड़ा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिले थे। तो उसने क्या किया, उसके बाद वो क्या प्रेयर करने लगा, लेट मी नेवर लूज देम, कि कभी ये मुझसे ना दूर हो जाएं, ना फटें, ना खो जाएं, बस ये मेरे साथ ही रहें ताकि हमेशा पहनता रहूं। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, ऐसा लगता है कि मानो देवी ने उसकी प्रार्थना तो सुन ली है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट नाउ वोर शूज, अब जो पुजारी के बच्चे हैं वो भी इतने गरीब नहीं हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं जूते, बट मैनी अदर्स लाइक द रैक बिकॉज इन माई नेबरहुड दे स्टिल रिमेन शूलेस। My acquaintance with barefoot ragpickers leads me to Simapuri. Here in this paragraph, the writer describes Simapuri, a place where all these ragpickers live. Acquaintance, परिचय, familiarity. सीमापुरी तक वो चली गई उन्हें देखने के लिए कि वो कहाँ रहते हैं, किस इलाके में। और वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी कह सकते हैं बॉर्डर, एनसीआर जैसे होता है, बॉर्डर एरिया पर सीमापुरी दिल्ली में ही आता है, ये स्थित है। बट येट माइल्स फ्रॉम अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली देखा जाए, वास्तविक अर्थ में देखा जाए, कहने के लिए तो बॉर्डर पर है लेकिन बहुत दूर है, क्योंकि दिल्ली जानी जाती है अपनी तरक्की के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये एरिया सीमापुरी में है। और वहाँ मेनली कौन रहते हैं, दोज हु लिव हियर आर मेनली स्क्वैटर। स्क्वैटर होते हैं जो किसी जगह पर कब्जा कर लेते हैं, रहने लगते हैं और धीरे धीरे वहीं पर बस जाते हैं। तो वो स्क्वैटर्स ही हैं, मतलब वो लोग मैक्सिमम जो बांग्लादेश से 1971 में आ गए थे, जब युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, जिस समय बांग्लादेश बना था। तो वो यहाँ आकर रहने लगे और धीरे धीरे यहीं बस गए। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एक वाइल्डरनेस थी, यानी कि खाली इलाका था, सुनसान सा इलाका था। इट स्टिल इज बट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, आज भी यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, लेकिन अब यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, किस तरह के रूफ हैं, टिन एंड टारपोलिन, तिरपाल जिसे हम हिंदी में कहते हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड यानी लैक, वंचित होना, कमी होना, वंचित है किससे, सीवेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, रनिंग वाटर पीने का पानी नहीं मिलता। बट स्टिल अराउंड 10,000 ragpickers live there. They have lived for more than 30 years without an identity. बहुत वर्षों से वो रह रहे हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं है उनकी, बट विदाउट परमिट्स, कोई परमिशन नहीं, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन राशन कार्ड हैं, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन। इससे क्या हुआ, दोनों का फायदा हुआ। एक तो इन स्क्वेटर्स का फायदा हुआ, इन्हें राशन मिलने लगा। दूसरा, जो लीडर्स हैं जिन्होंने उनके राशन कार्ड बनवा दिए, उन्हें अपने वोट मिलने लगे। क्योंकि पहले राशन कार्ड दिखाकर वोट लिए जाते थे, वोट दिए जाते थे। आइडेंटिटी का प्रूफ यही था। और वो क्या कहती हैं, फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, अ वेरी गुड लाइन, बहुत अच्छी लाइन है। और ऐसा उन्हें सुनने को मिला। वहाँ पर उन्हें क्या जवाब मिला कि जीने के लिए भोजन ज़रूरी है, ना कि पहचान। बिना पहचान के इंसान जीवित रह सकता है, पर भोजन के बिना नहीं। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, we would rather live here than in the fields that give us no grain. कहते हैं अगर हम अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं, पेट भरकर नहीं तो कुछ भोजन तो उन्हें मिल जाता है। एकिंग यानी बिल्कुल ही भूखे, बिल्कुल भूखे नहीं सो रहे, हमें खाने के लिए कुछ मिल रहा है, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे बजाय उन फील्ड्स के, उन हरे भरे खेतों का क्या फ़ायदा जिनसे हमें अनाज ही नहीं मिलता। उसके बजाय तो इस बंजर ज़मीन पर रहेंगे।
किसने कहा ये? सेज अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन द टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। राइटर ने पूछा कि वो अपनी जगह छोड़कर क्यों आ गए जहाँ हरे भरे खेत हैं, इस सुनसान बंजर इलाके में क्यों आ गए? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? टैटर्ड होता टॉन, फटी हुई पुरानी सी ओल्ड एंड टॉन साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी, तो उन्होंने ये जवाब दिया, wherever they find food they pitch their tents that become transit home, transit यानी moving। जहाँ उन्हें भोजन मिलता है, जहाँ काम मिलता है, वहीं बस जाते हैं। इनके लिए इनके टेंट ही ट्रांजिट होम्स हैं और बच्चे भी उसी में ग्रो अप करते हैं एंड दे बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। उन्हें कोई मतलब नहीं कि इन्हें पढ़ाना है, नहीं, उनके लिए वो केवल पार्टनर हैं सर्वाइवल के। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल सीमापुरी में उसका क्या अर्थ है? केवल रैग पिकिंग, यानी जितने भी लोग वहाँ रहते हैं वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, एक ही काम जानते हैं, वो है रैग पिकिंग करना। एंड थ्रू द ईयर्स, जब कई वर्ष हो गए इस काम को करते हुए, तो इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, उनके लिए एक आर्ट की तरह है, यानी वो आसानी से ढूंढ सकते हैं कि कहाँ हमें ज़्यादा उन्हें सामान उनके काम का मिल सकता है। गैरबेज टू देम इज़ गोल्ड। देखिए बड़ी ही आयरनिकल लाइन है ये, सटायरिकल लाइन है। राइटर क्या कहती हैं? उनके लिए जो हमारे लिए कूड़ा है वो उनके लिए गोल्ड के बराबर है। जैसे एक आम इंसान अपने गोल्ड को बड़ा संभाल कर रखता है, कीमती है, उनके लिए वो गैरबेज कीमती है। क्यों? बिकॉज इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इसी से उन्हें हर रोज़ भोजन मिलता है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर छत बनी हुई है, भले ही इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ बट इट इज़ अ रूफ। फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, एक बच्चे के लिए ये केवल आजीविका नहीं है, बल्कि बच्चे के लिए ये और भी बहुत कुछ है, उसके लिए एक आर्ट है। उससे बड़ा अच्छा लगता है कि वो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाता है, उसके लिए एक एडवेंचर है, क्योंकि उसे रोज़ उसे ढूंढना है कि इस डंप यार्ड में, इस गार्बेज डंप में उसे काम की क्या चीज़ मिल सकती है। सो रीड दिस लेसन अप टू हियर एंड विल फिनिश इट टुमारो। थैंक यू।